नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। और आज हम न्याय दर्शन के विषय में बात करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने बताया था भारतीय दर्शन के विषय में। न्याय दर्शन भारतीय दर्शन के 6 जो आस्तिक दर्शन हैं उनमें से एक दर्शन है जो वेदों को मानता है। इसे महर्षि गौतम ने स्थापित किया था। इसका मुख्य ग्रंथ न्याय सूत्र है। यह दर्शन तर्क, विश्लेषण और प्रमाणों पर आधारित है, जिससे सत्य की खोज की जाती है। यह दर्शन शास्त्र का भी आधार है और बाद के सभी दर्शनों में इसकी पद्धति अपनाई गई है। न्याय दर्शन वैज्ञानिक सोच और आधुनिक तर्कशास्त्र का मार्गदर्शक बना हुआ है। यह न्यायशास्त्र दर्शन के छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। न्याय दर्शन तार्किक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है और सही व गलत को समझने में मदद करता है। चलिए देखते हैं न्याय दर्शन के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। न्याय दर्शन सत्य की खोज के लिए तर्क और प्रमाण पर बल देता है। इसका उद्देश्य बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करना और जीवन के गूढ़ प्रश्नों को हल करना है। महर्षि गौतम द्वारा रचित न्याय सूत्र इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ रहा है। नंबर 1 जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है वह है प्रमाण, ज्ञान प्राप्त करने का साधन। न्याय दर्शन के अनुसार किसी भी चीज को जानने के लिए 4 प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, त्वचा से स्पर्श महसूस करना, जिह्वा से स्वाद चखना। 2 प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं, सामान्य प्रत्यक्ष, असामान्य प्रत्यक्ष। सामान्य प्रत्यक्ष बिना किसी बाधा के देखना और अनुभव किया गया ज्ञान, जैसे सूर्य का प्रकाश। असामान्य प्रत्यक्ष जैसे विशेष साधनों से देखा जाए, जैसे सूक्ष्म जीवाणु को माइक्रोस्कोप से देखना। ये 2 प्रत्यक्ष ज्ञान बताए गए हैं। दूसरा साधन बताया गया है ज्ञान प्राप्त करने का अनुमान, किसी ज्ञात चीज से अज्ञात चीज का पता लगाना। जैसे अगर पहाड़ पर धुआं दिख रहा है तो अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ आग लगी होगी, वहाँ आग की मौजूदगी है, इसलिए धुआं उठ रहा है। अनुमान 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वर्त अनुमान, शेषवत अनुमान, सामान्य अनुमान। पूर्वर्त अनुमान पहले हुए अनुभव के आधार पर अनुमान, जैसे बादलों के घिरने पर बारिश की संभावना। शेषवत अनुमान अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर किया गया अनुमान, जैसे ग्रहों की गति से उनके अस्तित्व का निर्धारण करना। सामान्य अनुमान किसी समान वस्तु से तुलना कर अनुमान लगाना। ज्ञान प्राप्त करने वाले साधनों में तीसरा साधन है उपमान, किसी वस्तु को जानने के लिए दूसरी वस्तु से तुलना करना। जैसे अगर किसी ने पहले से शेर नहीं देखा लेकिन किसी ने बताया कि वह बड़ी बिल्ली जैसा दिखता है, तो वह व्यक्ति जंगल में जाकर उसे पहचान सकता है। चौथा बताया गया है शब्द को प्रमाण माना गया है, किसी विश्वसनीय व्यक्ति या शास्त्रों द्वारा दिया गया ज्ञान। जैसे इतिहास में वर्णित घटनाएं हमें पुस्तकों और शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त होती है, उसको हम प्रमाण मानते हैं, जैसे हमारे वेद। न्याय दर्शन का दूसरा सिद्धांत है पदार्थ, जगत की तत्व मीमांसा। न्याय दर्शन के अनुसार संपूर्ण जगत 7 पदार्थों से बना हुआ है, द्रव, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। द्रव्य की बात करते हैं, उसमें आता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा, मन। ये द्रव्य हैं। गुण क्या है? रंग, स्वाद, गंध, सांख्य, आकार,
भावना आदि। कर्म क्या है? गति, संयोजन, विघटन आदि। सामान्य, समान गुणों का समूह, जैसे सभी गायों में गोतत्व का गुण होता है। विशेष, प्रत्येक वस्तु की विशिष्टता, जैसे आत्मा अमर है। समवाय, दो वस्तुओं का स्थायी संबंध, जैसे वस्त्र में धागों का होना। अभाव, किसी वस्तु का न होना, जैसे कमरे में रोशनी का अभाव होना। न्याय दर्शन का तीसरा सिद्धांत है, न्याय दर्शन तर्क और प्रमाणों द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता है। यह कहता है कि संसार का एक नियंता है जो सभी कर्मों का फल देता है। जैसे कि एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को बनाता है, वैसे ही ईश्वर ब्रह्मांड का सृजन करता है। चौथा सिद्धांत बताया गया है मोक्ष, आत्मा की मुक्ति। न्याय दर्शन के अनुसार अज्ञानता, अविद्या ही दुख का कारण है। जब व्यक्ति सत्य ज्ञान प्राप्त करता है तब उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सही ज्ञान, सत्य, नैतिकता का पालन आवश्यक है। न्याय दर्शन जीवन को तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। इसका उद्देश्य सत्य की खोज, विवेकशीलता का विकास और अज्ञानता का नाश करना है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उससे हमें आपकी उपस्थिति का होना पता चलेगा। देखिए दोस्तों, दर्शन एक बहुत बड़ा विषय है और ये गहन अध्ययन का विषय है। हर कोई व्यक्ति दर्शन नहीं पढ़ सकता और हर कोई व्यक्ति दर्शन को नहीं समझ सकता। जिनके अंदर रुचि है कुछ जानने की, विज्ञान को समझने की, सृष्टि को समझने की, अपने आप को समझने की जिज्ञासा है, वही दर्शन विषय को पढ़ने के लिए चुनते हैं या समझने के लिए चुनते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको दर्शन की विशेष बातें आपको यहाँ बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें हमारे आने वाले नए वीडियो, क्योंकि हम एक एक विषय को स्पष्ट रूप से आपके समक्ष रखेंगे। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो लगातार देख रहे हैं तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट भी हमें किया करें, ताकि हमें कुछ चीज़ों का पता चले कि आप लोग किस विषय को और ज़्यादा जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।